डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जी बैड डेट्स रिकवर्ड इन सब्सीक्वेंट ईयर्स। ईयर वन की हम बात करते हैं। फर्ज करें ईयर वन में कोई हमारे बैड डेट्स हो गया तो हमने उसकी एंट्री पास की होगी बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ठीक है जी। हमने ईयर वन में मिस्टर ए था, उससे हमने पैसे लेने थे, वो पैसे वो डूब गए तो हमने उसकी एंट्री पास की बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये बैड डेट एक्सपेंस अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस में चला गया होगा। इसकी एंट्री क्या पास हुई होगी? क्लोजिंग एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट क्रेडिट, सॉरी, ये एंट्री पास हुई। ये पहले साल में ऐसा हुआ। दूसरे साल में वो बंदा जिसके बारे में हमने सोचा हुआ था कि वो पैसे लेके भाग गया है या हमारे वो पैसे जो है वो अनरिकवर्ड है, मतलब वो रिकवर नहीं हो सकते, इरिकवरेबल है, वो खत्म हो गए। दूसरे साल में बंदा अचानक आ जाता है, वो कहता है सॉरी यार मैं पिछले साल में बिजी था या मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था या इस तरह से ये मसला हो गया तो मैं आपको पैसे नहीं पे कर सका, ये लीजिए आपके पैसे। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है याद रखिएगा। नॉर्मली एंट्री होती है जब कोई बंदा हमें पैसे देता है ना, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट, ये नॉर्मल एंट्री है, नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे डेटर ऑलरेडी पिछले साल हमने क्रेडिट कर दिया था, हमने उस बंदे को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था क्योंकि हमें पता था वो पैसे नहीं दे पाएगा, हमने उसका अकाउंट खत्म कर दिया था। इस साल वो पैसे लेके आ गया है। जब पैसे लेके आ गया है तो कैश तो हम डेबिट करेंगे करेंगे, कैश हमें डेबिट करना ही करेंगे क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आया है, कैश इंक्रीज हुआ है, कैश डेबिट होगा। अब क्रेडिट क्या होगा? पॉइंट ये, क्रेडिट डेटर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पिछले साल क्रेडिट हो चुका है, कहानी पिछले साल खत्म हो चुकी है। तो इस साल क्रेडिट क्या करना है? पॉइंट ये है। तो इस साल हम, यह बेसिकली ऐसे ही है जैसे हमारे पैसे डूबे थे, अचानक से हमें रिकवर हो गए। मतलब हमें पिछले साल हमने अपने दिमाग में ये चीज डाल ली थी यार ये पैसे हमेशा हमेशा के लिए डूब गए, ये पैसे हमें कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन इस साल हमें पैसे मिल गए, हमें थोड़ी खुशी हुई, ओ यस पैसे मिल गए। अब पॉइंट ये है कि ये हम क्रेडिट किसको करेंगे? तो जब हमने पिछले साल दिमाग में डाल लिया था कि यार ये पैसे डूब गए, हमारा खर्चा हो गया, हमारा लॉस हो गया, हमारा एक्सपेंस हो गया, हमने उसको प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस के तौर पे चार्ज करके अपना पिछले साल का प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया हुआ था। इस साल पैसे आ गए, मतलब है ये एक्सप्लेनेबल, मतलब है कि ये खुशी है हमारे लिए कि ये पैसे हमें जो हमने सोचा हुआ था डूब गए, वो पैसे मिल गए। तो ये अब हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए इनकम के तौर पर ट्रीट होगा। हम इसको लिखेंगे जी बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम। याद रखिए बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है हमारी, ये इनकम है और ये हमारे इस साल के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इशू आता है, इसका अगला इम्पैक्ट क्या होगा जी? अब हमने तो फॉर द ईयर एंट्री पास कर ली। अब जब साल एंड होगा 31 तारीख को, 31 दिसंबर को या 30 जून को, जो भी हमारा ईयर एंड होगा, तो उसमें बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम को, रिकवर्ड इनकम ये जो हमारा इनकम अकाउंट है इसको करेंगे डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस को कर देंगे क्रेडिट। ये असूली तौर पर ये दो एंट्रियां पास होंगी अगर बैड डेट्स रिकवर्ड एंड हो जाता है तो। मतलब ये हमारे लिए इनकम है, याद रखिएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि जब भी कोई बंदा पैसे लेके आएगा जिसको हमने पिछले साल बैटरी चार्ज कर दिया हुआ है, पहली बात उसमें कैश आएगा, कैश आएगा तो कैश को डेबिट करेंगे। नंबर टू, क्या डेटर को क्रेडिट करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि डेटर को हम पिछले साल क्रेडिट कर चुके हैं, डेटर को दोबारा क्रेडिट नहीं करेंगे। एक ही अमाउंट एक बंदे से लेनी थी, पिछले साल हमने उसको खत्म कर दिया है, दोबारा खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो अब फिर क्या करेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे, ये हमारे लिए इनकम है। अब ये हमारे लिए इनकम ट्रीट होगी। साल जब गुजर जाएगा 31 दिसंबर को, जब साल हमारा क्लोज हो रहा होगा, हम बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम को करेंगे डेबिट, ट्रांसफर कर देंगे इसको प्रॉफिट लॉस में। ये ट्रांसफर की एंट्री। अच्छा, आई कैप्स के सिनेरियो में क्या होता है, अपनी चीज क्लियर कर लेनी है। आई कैप के सिनेरियो में होता क्या है मोस्ट ऑफ द केसेस में कि बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम जो हमें पैसे मिलते हैं ना, वो हम क्या करते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम अकाउंट नहीं बनाते। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा, वो बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम अकाउंट हम नहीं बनाते, हम उसको बैड डेट्स अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली एंट्री कुछ इस तरह से हो जाएगी यहाँ पे आई कैप सिनेरियो में, कैश डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट। ये बात याद रखिएगा कि इस साल में अगर हमारे बैड डेट्स 5000 हो गए हैं, ऑलरेडी हमारे बैड डेट्स जो है वो 5000 हो गए हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। तो जो रिकवरी की वैल्यू फर्ज करें 1000 पे, पिछले साल से अगेंस्ट हमें साल रिकवर हो गया है, तो रिकवरी हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो नेट हमारे बैड डेट्स जो चार्ज होंगे वो 4000 होंगे। मतलब बैड डेट्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। हमें पता है एक्सपेंस कभी भी क्रेडिट नहीं होता, एक्सपेंस नॉर्मली हमेशा इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। एक्सपेंस ये डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि पिछले साल हमने जिस चीज को एक्सपेंस चार्ज किया था, इस साल वो हमें रिकवर हो गया है, हमारा इनकम है। तो इनकम का अकाउंट अलग से बनाने की बजाय आई कैप के सिनेरियो में हम उसको बैड डेट्स में ही ट्रीट करते हैं, हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं बनाते। आई कैप पे जब आप सोल्यूशन देखेंगे आपको आइडिया होगा, वहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड का कोई अकाउंट नहीं है। जब सवाल कहा जाएगा ना कि बैड डेट्स अकाउंट बनाएं और उसमें बैड डेट्स रिकवर्ड भी आ रहे होंगे, तो आप चीज क्लियर कर लें कि उस वक्त आपने कैश को डेबिट करना है और बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देना। ठीक है जी। अब हम इसको एक सवाल के थ्रू देख लेते हैं कि इसमें हमने कैसे इसको देखना है जी। आपके सामने क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2017। डेटर का बैलेंस है जी 50,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 2,000। याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रोविजन का जो बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है वो हमेशा 1 जनवरी या ओपनिंग गिवन होता है। ये ओपनिंग बैलेंस है, कभी क्लोजिंग बैलेंस गिवन नहीं होता।
क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस की बात आपको एडजस्टमेंट में बताई जाती है, ये ओपनिंग बैलेंस है। हाँ, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें सारा साल जो भी सेल्स हुई थी, डिस्काउंट हुआ था, बैड डेट्स हुए थे, कैश रिकवरी सब कुछ हो चुका है। लेकिन प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस में आ रही होती है वो साल के शुरू से लेकर साल के अंत तक सेम रहती है, उसमें कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एंट्री साल में ट्रायल बैलेंस बनने के बाद जाके पास होती है। बैड डेट एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा है उसकी डबल एंट्री हो चुकी है, मतलब वो डेटर में से माइनस ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा माइनस नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो 3 चीजें आपको गिवन है जी। डेटर है 50,000, बैड डेट्स 2,000, बैड डेट्स एक्सपेंस 1,000। अच्छा, इसमें जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट वो ये है, ए बैड डेट्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑफ ₹300 इज रिकवर्ड इन दिस ईयर इज येट टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, पहली बात जो है वो 300 रुपए के बैड डेट्स जो प्रीवियसली आपने रिकॉर्ड किया हुआ था, मतलब ये 2017 है, 2016 की शायद वो बात कर रहा है कि 2016 में आपने बैड डेट्स डेबिट और डेटर क्रेडिट कर दिए थे। ठीक है जी, बैड डेट्स को डेबिट कर दिया तो डेटर को क्रेडिट कर दिया था। अब वो पैसे रिकवर हो गए तो डेटर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, 300 रुपया हमें आ चुका है, तो कहता है वो अभी रिकॉर्ड करना है। तो पॉइंट ये है कि हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसको हम आगे देखते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%। ओके, अच्छा सवाल क्या है जी, शो रेलेवेंट अकाउंट्स व्हेन बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज मेंटेन्ड इज नॉट मेंटेन्ड। ये दो चीजें, अगर आप बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाएंगे तो कैसे अकाउंटिंग होगी, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट नहीं बनाएंगे तो कैसे अकाउंटिंग होगी, हमारा सवाल ये है। ओके जी, हमें डेटर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेटर अकाउंट का ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। हम बैड डेट्स अकाउंट बनाते हैं। नंबर 2, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है जी, अब हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट अगर मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैड डेट्स अकाउंट, फिर हम बनाएंगे जी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और फिर हम बनाएंगे जी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है जी, अच्छा अब हम देखते हैं पहली बात, डेटर अकाउंट को कुछ नहीं करना हमने, पर मैं बैड डेट्स है 2,000, ये ओपनिंग है। क्लोजिंग बैलेंस है, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। हम बैड डेट्स अकाउंट बनाते हैं। नंबर 2, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है जी, अब हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट अगर मेंटेन करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैड डेट्स। अब हम देखते हैं पहली बात, डेटर अकाउंट को कुछ नहीं करना हमने, पर मैं बैड डेट्स है 2,000, ये ओपनिंग है। हम यहाँ पे ब्रॉड बैलेंस लिख लेते हैं। ओके जी, 1,000 रुपये का बैड डेट्स है, ये फार्दर ही यानी यहाँ पे आ जाएंगे, डेटर अकाउंट में से आ रहे हैं, इसकी एंट्री पास हुई होगी। ठीक है जी, ये दोनों बैलेंसेस हमने लिख लिए। बैड डेट्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड 300 इज रिकवर्ड इन दिस ईयर, तो इसकी एंट्री पास होनी है जी कैश डेबिट और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट। ये याद रखिएगा, ये इनकम है हमारी, ये 300 रुपये हमारी इनकम है, तो यहाँ पे 300 रुपये आ जाएगा और इसके अगेंस्ट लिखेंगे हम कैश। इसका डेटर अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने बुक्स में लिख लें, अपने रजिस्टर में लिख लें कि बैड डेट्स रिकवर्ड का डेटर अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी डेटर अकाउंट में कोई एंट्री नहीं जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्लोजिंग प्रोविजन की बात करते हैं। क्लोजिंग प्रोविजन है 5%, किसका लेंगे 5%, क्लोजिंग डेटर का 50,000 का। तो 50,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करें तो ये बनता है 2,500। तो ये क्लोजिंग प्रोविजन हमारी आ जाएगी यहाँ पे 2,500। क्लोज करें, ये बैलेंस ज़्यादा है, यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपये का इंक्रीज हो गया हमारा अलाउंस में। ये बैड डेट्स है, अब ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन। तो आप देख रहे हैं 1,000 रुपये का ऑलरेडी बैड डेट्स थे, 100% जो कंफर्म थे, 500 रुपये प्रोविजन की तरफ से आ गया, मतलब ओपनिंग प्रोविजन कम थी, क्लोजिंग प्रोविजन ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो मजीद रिस्क हमारा बढ़ गया। तो 1,500 रुपया टोटल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और ये इनकम है, ये भी 300 रुपया अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, एंट्री क्या क्या पास हो रही है वो दोबारा देख लें। एक ही एंट्री पास हो रही है, ये डेबिट ये क्रेडिट, मैं आपका एंट्री अकाउंट करते, पहली एंट्री ये पास हुई, दूसरी एंट्री पास हो रही है जी बैड डेट्स डेबिट 500 से,
और प्रोविजन क्रेडिट 500 से। तीसरी एंट्री पास हो रही है जनाब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, किस अमाउंट से? 1500 से। बैड डेट्स 1500 से क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस 1500 से डेबिट होगा। चौथी एंट्री पास हो रही है 300 वाली, बैड डेट्स रिकवर्ड 300 से डेबिट हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस 300 से क्रेडिट होगा। ये देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। अब हम स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं। इसमें बैड डेट्स में जो बैलेंस आएगा वो कौन सा जाएगा जी? 1500, ये माइनस में जाएगा, ये एक्सपेंस है। साथ ही अदर इनकम के तौर पे बैड डेट्स रिकवर्ड भी जाएंगे 300 रुपया, ये इनकम है हमारी। तो नेट अगर हम देखें 1500 माइनस और 300 प्लस, नेट हमारा जो बनता है वो 1200 का नेट बनता है हमारा। ठीक है जी, नेट फिगर जो जाएगी ये नेट फिगर है हमारी प्रॉफिट लॉस में 1200 की आपको शो हो रही है। ये कब करना है जी? जब बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज मेंटेन्ड। जब बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाएंगे तो बैड डेट्स रिकवर 300 रुपया इनकम है हमारी, वो सीधी प्रॉफिट लॉस में जाएगी। बैड डेट्स अलग से जाएंगे, ये अलग से जा रहे हैं और ये अलग से जा रहे हैं। ठीक है, ये अलग शो हो रहे हैं। अच्छा, अब अगला ट्रीटमेंट देखते हैं हम। व्हेन बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में देखते हैं जी, पहली चीज बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है जी, प्रोविजन हमारी ओपनिंग 2000 थी, वैसे की वैसे आएगी। बैड डेट्स अकाउंट हमारे 1000 रुपए के थे, जैसे कि लिखा हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन थे ये 1000 रुपया, ये दोनों वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, वहां से हमने काम शुरू किया। ओके, अब हम सवाल दोबारा देखते हैं। कहते हैं जी बैड डेट्स प्रीवियसली रिकॉर्डेड ऑफ 300 इज रिकवर्ड इन दिस ईयर एंड येट टू बी रिकॉर्डेड। इस साल रिकवर हुए हैं, तो इसमें सबसे पहली बात है कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। याद रखिएगा, जैसे मैंने भी बताया, अगर आपने रिकवर्ड अकाउंट नहीं बनाना तो आप इसको बैड डेट्स अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैश। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। चलिए, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट 5%। 50,000 बैलेंस था, उसका 5% लेंगे, आ जाएगा 2500। कैरेट डाउन लिखेंगे 2500, टोटल करेंगे दोनों साइड पे आ जाएगा 2500। तो यहाँ पे 500 रुपये का डिफरेंस निकल आएगा, ये बैड डेट्स है। 500 रुपये यहाँ पे लिख लेंगे प्रोविजन के नाम से। 1500 यहाँ पे आ जाएगा, 1500 यहाँ पे आ जाएगा, कैसे जी? 1500 में से 300 माइनस करेंगे। अब जब आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव लिखेंगे, उसमें जब आप बैड डेट्स लिखेंगे उसमें एक ही फिगर आएगी 1200 की, वो माइनस में शो होगा। इस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में 2 लाइनें लिखी गई थी। एक लिखा गया था बैड डेट्स, जो कि आप जब आप बैड डेट्स लिखेंगे उसमें एक ही फिगर आएगी 1200 की, वो माइनस में शो होगा। इस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में 2 लाइनें लिखी गई थी। एक लिखा गया था बैड डेट्स, जो कि आपके सामने यहाँ पे 1500 आ रहा था, और एक लिखा गया था बैड डेट्स रिकवर्ड 300, जो आपके सामने यहां से आ रहा था प्लस का। तो नेट 1500 ही एक्सपेंस चार्ज हुआ था। यहाँ पे भी देखेंगे तो नेट 1200 का ही जो है एक्सपेंस चार्ज हो रहा है। ठीक है जी, दोनों ट्रीटमेंट में अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाली वैल्यू सेम है, नेट वैल्यू सेम है, 1200 माइनस 1200 माइनस। फर्क ये है कि इस ट्रीटमेंट में जब आपने अलग से एक अकाउंट बनाया है तो उस सूरत में स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम में 2 लाइनें लिखी जाएंगी, एक बैड डेट्स वाली लदा और बैड डेट्स रिकवर्ड वाली लदा, जबकि यहाँ पे नेट एक ही लाइन आ रही है बैड डेट्स की, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड बैड डेट वाले अकाउंट में ही नेट हो चुका है। तो अल्टीमेटली इन दोनों मेथड में से जो मर्जी आप फॉलो कर लें, एंड रिजल्ट सेम है, प्रॉफिट में जाने वाली, प्रॉफिट लॉस में जाने वाली वैल्यू सेम है। अब अगर आई कैप कहेगा, आई कैप ने क्वेश्चन में डिफाइन नहीं किया, नॉट डिफाइंड वेदर बैड डेट्स रिकवर्ड इज मेंटेन्ड एंड नीदर रिक्वायर्ड, और आई कैप ने आपसे रिक्वायर भी नहीं किया कि आप वो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाएं, देन ऑलवेज एडजस्ट बैड डेट्स रिकवर्ड इन बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट। इट मींस यूज सेकंड मेथड। याद रखिएगा, ये वाला मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट आई कैप की नजर में, क्योंकि आई कैप ने मतलब आपसे कहा होगा बैड डेट्स अकाउंट बनाओ और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाओ, तो आपने बैड डेट्स अकाउंट में ही नेट फिगर जो है वो 13,300 जो है रिकवर्ड वाली जो है वो एडजस्ट कर लेनी है। ठीक है जी, तो ये आई कैप के क्वेश्चन के